ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 134वां सूक्त। हे विद्वान, इस संसार में औषधि आदि पदार्थों को अगले सज्जनों के पीने के समान जो पीना है, उसके लिए वेगवान दौड़ने वाले पवन तुझे प्रीत पूर्वक चारों ओर से पहुंचाएं। हे ज्ञानवान पुरुष, जिस आपकी उन्नति युक्त अति उत्तम प्रियवाणी और ज्ञानवती हुई स्त्री मन के अनुकूल स्थित हो, सो आप यज्ञ के संबंध में दान करने वाले के लिए जैसे वैसे दान देने के लिए जिसमें बहुत घोड़े विद्यमान हैं, उस रमण करने योग्य यान से आओ। हे वायु, तुमको हमारे द्वारा अच्छी तरह से तैयार किए उत्साह बढ़ाने वाले ददीप्यमान तथा गौ के दूध से मिलाए गए प्रसन्नता को देने वाले ये सोमरस आनंदित करे। कर्मशील पुरुषार्थी रक्षा के इच्छुक मनुष्य बल को प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं, तथा सभी बुद्धिमान पुरुष एक साथ प्रयत्नशील तथा संगठित होकर अपनी बुद्धि के द्वारा दान के लिए तुम्हारा ही स्तवन करते हैं। वायु, भार ढोने के लिए भार ढोने में समर्थ तरुण लाल तथा अरुण वर्ण वाले दो घोड़ों को अपने रथ की धुरी में जोड़ता है। हे वायु, जैसे जार पुरुष सोती हुई स्त्री को जगाता है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों को जगाओ तथा इस द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करो, तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए उषा को प्रकाशित करो। निश्चय से उषा को प्रकाशित करो। हे वायु, शुद्ध ऊषाई तुम्हारे लिए दूर देशों में दर्शनीय नवीन किरणों पर अनेक प्रकार कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती है, तथा दूध रूपी अमृत को देने वाली गाय तुम्हारे लिए संपूर्ण दूध रूपी थनों को धोती है, प्रदान करती है, तथा न उत्पन्न होने वाले ये वायु नदियों से जल खींचकर अंतरिक्ष से फिर नदियों को जल मिले, इसलिए जल के चारों ओर वृष्टि से फैलाव करती हैं। हे वायु, तुमको कांतिमान शुद्ध अत्यंत रसशील तीव्र सोमरस ऐश्वर्यदायक यज्ञ आदि शुभ अवसरों में चाहते हैं, तथा जलों के धारण तथा आहरण करने के लिए तुमको चाहते हैं, तथा यह वायु भक्ति करने की योग्य तुम्हारे अत्यंत भयभीत तथा निर्मल मनुष्य कष्ट तथा आपत्तियों के नाश के लिए स्तुति करता है, क्योंकि तुम ही धर्म से संपूर्ण आसुरी जगत से रक्षा करते हो। अपूर्ण गुण वाले वायु, तुम हमारे द्वारा निचोड़े गए इन सोम रस को सबसे पहले पीने के योग्य हो। जैसे समस्त गायें दूध और घी को तुम्हारे लिए दूहती हैं, उसी प्रकार तुम भी दूध को दो तथा पापों से रहित तथा यज्ञशील मनुष्यों की हवि को स्वीकार करो। भावार्थ, विद्वानों की सलाह के अनुसार लोग औषधि रसों का पान करके उत्तम हृष्टपुष्ट हों। वे हमेशा उत्तम और सत्य से युक्त वाणी ही बोले। उनकी पत्नी सदा उनके अनुकूल बर्ताव करे, तथा वे ऐश्वर्यशाली होकर दान करते रहें। संसार के चार सुख इस मंत्र में बताए गए हैं। हृष्टपुष्ट होकर स्वस्थ रहना, इंद्रियों से उत्तम व्यवहार करना, पत्नी की अनुकूलता, ऐश्वर्यशाली होकर दान में तत्पर होना। कर्मशील और पुरुषार्थी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए तथा बल प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं। सतत पुरुषार्थ करने से हर तरह की शक्ति प्राप्त होती है, और उन शक्तियों से मनुष्य की रक्षा होती है। ऐसे शक्तिशाली मनुष्य प्रयत्नशील और संगठित होकर बुद्धिपूर्वक वायु का स्तवन करते हैं। वायु दे
सतत पुरुषार्थ और शक्ति का प्रतीक है। वह सदा गति करता रहता है, इसलिए वह शक्तिमान है। वायु अपने रथ में उत्तम गुणों को जोड़ता है और गति करता हुआ मनुष्यों को जगाता है। वही द्युलोक और उषा को प्रकाशित करता है। वायु के समान मनुष्य सदा प्रयत्नशील होकर दूसरों को भी जागृत करे तथा उन्हें प्रयत्नशील बनाए। वे वायु सदा कर्म करता है, इसलिए उषाएं इसके लिए वस्त्र बुनती हैं, अर्थात अपनी किरणों द्वारा इस वायु में जीवन शक्ति स्थापित करती हैं। उषा काल की वायु जीवन शक्ति से भरपूर होती है। इस समय गाय जो दूध दूहती है वह मानो अमृत ही होता है। इन्हीं हवाओं के कारण नदियों में पानी ऊपर आकाश में जाता है और बरसकर फिर नदियों में आता है, अर्थात वृष्टि का कारण भी वह वायु ही है। बलवान, शुद्ध, पवित्र भावनाओं वाले तथा शीघ्रता से कार्य करने वाली जन इस वायु की स्तुति करते हैं। जो भयभीत और निर्बल है वे भी इस वायु की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये वायु दुष्टों से धार्मिकों का संरक्षण करता है। ये वायु अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण सोम रसों को पीने के लिए प्रथम अधिकारी है। समस्त गौएं इसके लिए अपने दूध को देती हैं। पापों से रहित तथा यज्ञशील मनुष्य की हविक को ही वायु स्वीकार करता है।